और एक और बड़ी खबर है, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 4200 आरक्षक की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएचक्यू में बैठक के दौरान भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कुछ और पदों से जुड़े फैसलों पर केंद्र की मंजूरी ली जाएगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव अब राज्य सरकार भेजेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी है। पुलिस कर्मियों को एक और सौगात भी भविष्य में मिलेगी। मध्य प्रदेश में पुलिस हॉस्पिटल भी बनाने की तैयारी है। पीएचक्यू में समीक्षा बैठक में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये निर्देश दिए हैं और ये पुलिस हॉस्पिटल पीपीपी मोड में बनाने का प्रस्ताव तैयार होगा। साथ ही आरक्षक से लेकर गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक तक इस अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। पुलिस फोर्स और भर्ती के लिए 4269 आरक्षकों की भर्ती के लिए आज सहमति बनी है। उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया और सहमति के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है। उस सहमति के लिए भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आज तय किया। और उधर प्रभात झा ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ पर सवाल उठाए हैं प्रभात झा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन के एजेंट के तौर पर कमलनाथ ने काम किया। 250 चीजों को चीन से आयात किया गया। आयात शुल्क को घटाकर काफी कम कर दिया गया। अवैध पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। कमलनाथ जी को इस पर जवाब देना चाहिए। राष्ट्रभक्ति के आगे घुटने टेकेगी चीन भक्ति, ये कहना है प्रभात झा का। कल जहां जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी पैसे का जिक्र किया था, वहीं आज प्रभात झा ने सीधे कमलनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केंद्र में मंत्री रहते हुए, वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन के एजेंट के तौर पर कमलनाथ ने काम किया। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है। और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, यह नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब उस पर आयातित शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयातित शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटाकर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए।